महाभारत में युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला। अब झूठ बोलने का उनकी इच्छा तो नहीं थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने आधा झूठ बोला। अश्वत्थामा मर गया, नर या हाथी, और नर व कुंजरवा। तो ऐसे कहा तो जब नर कहा तो बाकी शोर शराबे में निकल गया। तो द्रोणाचार्य जो युधिष्ठिर को मानते थे कि ये सत्यवादी है, तो उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और पुत्र शोक में एक तरफ शस्त्र रखकर बैठ गए, और उसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब कईयों के मन में आया, नया जिन्होंने एपिसोड देखे, तो उन्होंने कहा कि ये युधिष्ठिर ने तो गलत किया। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हाँ आप क्या समझते हो। देखिए, युधिष्ठिर को तो धर्मराज कहते हैं, आप भी कहते हैं। यद्यपि उसने महाभारत में एक झूठ बोला, तो ये जो भीष्म पितामह है, उन्होंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी रखी। कुछ भी हो गया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। तो मैंने कहा यही तो बात है कि युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह में यही तो अंतर है। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि पांडव सच्चे हैं, कौरव झूठे हैं, पांडवों का पक्ष ठीक है, कौरवों का पक्ष। तो वो किस लिए कौरवों के साथ रहे कि उन्होंने उनका नमक खाया था, यानी बुरे वक्त में उन्होंने उनको नौकरी दी थी, जब उसके बेटे के पास दूध पीने के लिए उनके पास भी पैसा नहीं था। तो भीष्म पितामह ने क्या, अपने पिता के साथ एक प्रतिज्ञा की थी। पिता के साथ भी क्या, पिता के सामने पिता की शादी के लिए उस सत्यवती के पिता के साथ एक प्रतिज्ञा की थी। अब देखिए कितना अंतर है कि सब कुछ जानते हुए कि महाभारत में कौरव पक्ष गलत है, सर्वथा गलत है, भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा की तरफ ध्यान दिया, ये नहीं सोचा। हालांकि उनके लिए दोनों बराबर थे, दोनों उनके पुत्र थे, वो दोनों के पितामह थे। उनको चाहिए था कि जो ठीक है उसका पक्ष लेकर मतलब वो अपनी बात को पूरा करवाते, किंतु वो अपनी प्रतिज्ञा के साथ इतना बंध गए थे कि उन्होंने ना तो समाज का सोचा, ना देश का सोचा। एक अकेले भीष्म पितामह अगर अड़ जाते कि युद्ध नहीं होगा, तो 18 अक्षौणी सेना, अब अक्षौणी में 1 लाख थी या कितनी थी, इतनी सेना, इतने योद्धा, और भारतवर्ष में जितना खून खराबा हुआ वो बच जाता। किंतु भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी, उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य ने ये जानते हुए कि धर्म का पक्ष पांडवों के पक्ष में है, तो उस समय कौरवों का ही साथ दिया। और दूसरी बात देखिए, जिस दिन उनकी हत्या हुई, तो उस दिन उन्होंने उसको दुर्योधन को कहा था कि आज मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, आज मैं पांडवों की सारी सेना मार दूंगा। यद्यपि उन्होंने 5 पांडवों को ना मारने की बात कही थी, किंतु उन्होंने कहा कि मैं पांडवों की सारी सेना मार दूंगा और युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की उसने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी, और इसी प्रतिज्ञा को वो कार्यान्वित भी कर रहे थे। अब देखिए युधिष्ठिर ने कितना, उस समय युधिष्ठिर ने तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं धर्मराज हूँ, मेरा पृथ्वी में इतना मेरा मान सम्मान है, मैंने इतने कष्ट उठाए सत्य के लिए, अब मैं अगर झूठ बोलूँगा तो मेरा रथ जमीन के नीचे धंस जाएगा, मुझे स्वर्ग में पूछा जाएगा कि तुम धर्मराज थे, तूने झूठ क्यों बोला। वो नहीं, उसने उस समय जो आवश्यक था वो कृष्ण के कहने पर किया। अब द्रोणाचार्य जी की बात देखिए कि जिसके पक्ष में वो युद्ध करने आए, हजारों, उनको भी तो, अगर वो अकेले भी युद्ध ना करते तो 18 अक्षौणी सेना बच जाती थी, क्योंकि उनके बिना भी दुर्योधन युद्ध करने वाला नहीं था। तो 18 अक्षौणी सेना, सारी सेना को मारना, और बिल्कुल सारा दिन युद्ध करके कई विराट को मार दिया, द्रुपद को मार दिया, कितने महारथियों को मार दिया। अब जब उनको पता लगा कि आपका बेटा मर गया है, तो देखिए कैसे भाव, वो युद्ध छोड़कर ही बैठ गए।
किस प्रकार के योद्धा थे वो, किस प्रकार की उनकी प्रतिज्ञा थी। तो इस सारी बातों से मैंने उस नौजवान को समझाया कि ये जो प्रतिज्ञा वगैरह जो महाभारत में आप देखते हो, ये व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं थी, व्यक्तिगत हठ था, मान था। उनको देश का, समाज का, पृथ्वी का, धर्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सिर्फ अपनी अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे और उसी के कारण ही वो युद्ध में आए और इतनी क्षति पहुंचाई। दूसरी तरफ पांडव और कृष्ण जी ने और अपने युधिष्ठिर को कहकर उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाई ताकि धर्म की हानि ना हो सके। धन्यवाद।